मतदाता निर्वाचक नामावली से किसी मतदाता की वोट कौन आवेदक या कौन व्यक्ति डिलीट करा सकता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पर हमारे सामने दो स्थिति है कि कोई मतदाता स्वयं अपनी वोट डिलीट कराना चाहता हो या फिर कोई मतदाता आवेदक के रूप में प्रस्तुत हो करके फॉर्म 7 के द्वारा किसी अन्य मतदाता की वोट डिलीट कराना चाहता हो। तो हम यहाँ पर दोनों परिस्थिति में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब मतदाता स्वयं अपनी वोट मतदाता सूची से मतदाता निर्वाचक नामावली से डिलीट कराना चाहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आवेदक का ईपिक नंबर डालेंगे। उसके उपरांत सेम ईपिक का एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो नीचे लास्ट लाइन में भी उक्त आवेदक का ईपिक नंबर ही शो होने लगेगा। उसके उपरांत हम इस संपूर्ण डाटा को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के उपरांत हमारे सामने 3 रीजन ओपन हो जाएंगे, जिसमें परमानेंटली शिफ्टेड, ऑलरेडी इनरोल्ड, नॉट इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पर आवेदक ने जो भी कारण अपनी वोट डिलीट करने हेतु यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के उपरांत नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। बीएलओ साथियों को चाहिए कि वह फॉर्म 7 के संबंध में जो भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत की गई है, उसकी आप फील्ड में जाकर के अच्छी प्रकार से जांच कर ले। उसके उपरांत ही आप उस पर अपनी रिपोर्ट लगाए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जब आवेदक स्वयं अपनी वोट डिलीट कराना चाहता है। अब हम बात करेंगे कि जब आवेदक किसी अन्य व्यक्ति की वोट को डिलीट कराना चाहता है या उस पर ऑब्जेक्शन करता है। तो इस स्थिति में जो आवेदक होगा वह अपना ईपिक और संपूर्ण फॉर्म आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो वहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम ऐसे आवेदक का ईपिक नंबर सबसे ऊपर भरेंगे और नीचे सेम ईपिक के नीचे एक ऑप्शन दिया गया है अदर इलेक्टर। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमको उस व्यक्ति का या मतदाता का ईपिक नंबर भरना है जिसके वोट के संबंध में आक्षेप या आपत्ति या ऑब्जेक्शन किया गया है। और इसको जब हम सबमिट करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। उसमें जो ऑप्शन आएंगे उसमें आएंगे डेथ, अंडर एज, एब्सेंट, परमानेंटली शिफ्टेड या ऑलरेडी इनरोल्ड, नॉट इंडियन सिटीजन। तो ये ऑप्शन यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। डेथ के संबंध में बीएलओ साथियों को चाहिए कि अगर आवेदक ने डेथ सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है तो उसको भी आप मेंशन कर ले। यहाँ पर यस या नो करके इसकी जानकारी आपसे फिल कराई जाएगी। साथ ही आवेदक द्वारा फॉर्म 7 के साथ में किसी मतदाता की वोट मतदाता निर्वाचक नामावली से डिलीट करने हेतु जो भी रीजन दिया गया है, जैसे अंडर एज, एब्सेंट, परमानेंटली शिफ्टेड, ऑलरेडी इनरोल्ड, नॉट इंडियन सिटीजन आदि को आप जो भी उसमें ऑप्शन दिया गया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तथा बीएलओ साथियों को चाहिए कि उसके संबंध में आप संबंधित व्यक्ति से मिल कर के उस सत्यता को जांच ले, परख ले और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। और डेथ के संबंध में भी आप संबंधित परिवार से मिल करके वास्तविकता को जांच ले। उसके उपरांत ही फॉर्म 7 पर आप रिपोर्ट लगाएं और नियमानुसार कार्य करें। धन्यवाद।